T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले भारत ने न्यूजीलैंड के साथ हुई सीरीज में 4-1 से कब्जा जमा लिया है। तिरुवनंतपुरम में खेले गए आखिरी T20 मुकाबले में भारत ने 46 रनों की शानदार जीत हासिल की और 4-1 से इस सीरीज पर कब्जा जमाया। बात करें आखिरी मुकाबले की तो बेहद शानदार मुकाबला घटा। प्रतिस्पर्धी क्रिकेट जो है वो देखने को मिली। 40 रनों की जीत भारतीय टीम के हाथ जरूर लगी, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी अपने प्रदर्शन से जो है वो इस मुकाबले में एक पॉजिटिव लेकर जाएगी, क्योंकि सिर्फ 40 रनों से ये मुकाबला जो है वो हारी है न्यूजीलैंड। ईशान किशन की पारी जो है वो इस मुकाबले में स्पेशल रही। सूर्य कुमार यादव की पारी भी खास रही। इसके अलावा अर्शदीप सिंह का फाइफर भी किवियों पर इस मुकाबले में भारी पड़ा। हमारे साथ रंजन जी, हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। रंजन जी, एक खास अंदाज में T20 सीरीज को फिनिश किया है टीम इंडिया ने, मुकाबला जीता और 4-1 से सीरीज भी। जी हाँ, मुकाबला भी जीता, सीरीज भी जीती और विश्व कप के पहले जो खुद को परखने की कोशिश थी टीम इंडिया के द्वारा, उसमें भी उनको एक अनुमान लग गया कि टीम कहाँ खड़ी है। देखने वाले भी समझ रहे हैं कि टीम एक अच्छी स्थिति में है और विश्व कप के लिए तैयार है। अगर आप इस सीरीज से देखें कि आउटकम क्या निकला, तो अगर उसे आप देखते हैं तो जो बॉक्सेस भारतीय टीम टिक करना चाहती थी उनमें से बहुतों के जवाब मिल गए। जैसे सूर्य कुमार यादव का फॉर्म जो है वो एक चिंता की बात थी सीरीज से पहले और उसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन उन सब का जवाब मिल गया। सूर्य कुमार यादव ही हैं और वो प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। मतलब कि उनका ये सीरीज बहुत अच्छा गया और पूरी सीरीज में उन्होंने भारत के लिए सबसे ज्यादा रन भी बनाए हैं। तो एक जवाब तो ये मिल गया। दूसरी बात, एक जब इस मैच से पहले जो 5वां मैच खेला गया था अक्षर पटेल की फिटनेस को लेकर था, तो अक्षर पटेल ने भी अपनी फिटनेस साबित की। उनकी उंगलियां अब ठीक हैं और वो पूरा काम भी कर रही हैं। ये चीजें दिख गई जब न्यूजीलैंड की पारी में उन्होंने 3 विकेट जो है वो चटकाए और क्रूशियल विकेट चटकाया और मैच को जो है भारत के पक्ष में मोड़ा। एक और चर्चा थी जो कि अभिषेक शर्मा का ओपनिंग पार्टनर कौन होगा। मुझे लगता है कि कल के मैच से उसका जवाब भी मिल गया है और वो इसलिए मिल गया है कि जब ईशान किशन ने शतक लगाया वहां तक तो ठीक था, शानदार शतक था और आपने देखा कि 10 छक्के जमाए, 6 चौका जमाया और इस सीरीज में सूर्य कुमार यादव के बाद भारत के लिए सबसे ज्यादा रन ईशान किशन ने ही बनाए हैं। तो यहां तक तो चीजें ठीक थी, लेकिन जब वो ग्लव्स पहनकर विकेट कीपिंग करने के लिए उतरे तो ये बात स्पष्ट हो गया कि अब ईशान किशन जो इस सीरीज से पहले भारत के नंबर 2 विकेट कीपर थे, संजू सैमसन उनपे आगे चल रहे थे, अब बाजी पलट गई है। ईशान किशन पहले नंबर के विकेट कीपर हो गए हैं और संजू सैमसन दूसरे नंबर पर चले गए हैं। मतलब ये कि अगर तिलक वर्मा टीम में आते हैं और प्लेइंग 11 में शामिल किए जाते हैं तो अभिषेक शर्मा के साथ ईशान किशन पारी की शुरुआत करेंगे। ये चीज भी अब इस सीरीज से स्पष्ट हो गई है। तो ये एक बड़ा संदेश निकलकर आया है कल के मैच से। एक कंसर्न ये है कि चूंकि इंडियन सॉइल पर जो गेंदबाज हैं उनके लिए काम बहुत मुश्किल है, वो मुश्किलें दिखी हैं। बुमराह का पिक फॉर्म अभी नहीं दिखा है, हालांकि एक मैच में वो प्लेयर ऑफ द मैच जरूर चुने गए, लेकिन अभी उनका पिक फॉर्म आना बाकी है और सीरीज के लिहाज से और वर्ल्ड कप के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो उनसे और बेटर की उम्मीद होगी। एक और प्लस पॉइंट जो है वो शिवम दुबे हैं। वो जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं तो रिंकू सिंह और शिवम दुबे जब 6 और 7 पर हों तो आप बहुत निश्चिंत महसूस कर सकते हैं। ये बात भी दिख रही है। हार्दिक पांड्या ने भी अपने आप को साबित किया है, वो बार बार खुद को साबित करते हैं। तो जो बॉक्सेस टिक करने थे उनमें से ज्यादातर बॉक्सेस टिक हुए। सिर्फ अगर आप देखें तो संजू सैमसन के लिहाज से ये सीरीज अच्छी नहीं गई। अब अगर हम लौटे
कल के मैच पर तो भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का जो निर्णय लिया वो बिल्कुल सही साबित हुआ। हालांकि संजू सैमसन जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन अभिषेक शर्मा ने अपने अंदाज में 30 रन बनाए, 16 गेंदों पर 4 चौका 2 छक्का लगाया। ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव के बीच जो 135 रनों की पार्टनरशिप हुई वो भी सिर्फ 60 गेंदों पर, उसने मैच की दिशा जो है वो तय कर दी थी। और फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या ने जो 17 गेंदों पर 42 रन बनाए, उसके बाद तो मैच पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ ही गया। देखिए, अगर आप ईशान किशन का स्ट्राइक रेट जो है वो लगभग 240 का रहा, सूर्य कुमार यादव का स्ट्राइक रेट 210 का रहा, हार्दिक पांड्या का 247 का रहा, तो ये बताता है कि सभी बैटर खुलकर और जिस फेयरलेस क्रिकेट की बात होती है मॉडर्न डे क्रिकेट में वो खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड ने भी एक अच्छी शुरुआत करने की कोशिश की थी। हालांकि पहले ओवर में पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच पॉइंट आउट हो गए थे, लेकिन फिन एलन आए थे और मैच के पूर्व जो मैं प्रीव्यू कर रहा था मैच का, तो उस वक्त भी मैंने ये बातें कही थी कि एलन के आने से फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बैटर हैं, पावरफुल हिटर हैं, और ये बात उन्होंने कल दिखाई भी। 38 गेंदों पर 80 रन बनाए। सचिन रविंद्र थोड़े से लय में लौटते दिखे, लेकिन फिर रन इतना ज्यादा था भारत का कि वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। अगर आप देखें कि न्यूजीलैंड ने 225 रन बनाए अपनी पारी में, तो आपको लगेगा कि एक फाइट जो है न्यूजीलैंड की तरफ से किया गया है। लेकिन आप ये भी देखें कि अगर फिन एलन की पारी आप वो निकाल दें तो फिर बाकी बैटर्स जो है अपनी भूमिका के साथ उस तरह से न्याय करते दिखे नहीं। आखिर में जो इस जोड़ी के बल्ले से 35 रन निकले वो मैच खत्म होने के बाद ही निकला था। लेकिन न्यूजीलैंड को जो हार मिली वो मिली कब, 117 पर 1 था न्यूजीलैंड, और वहां से 137 तक पहुंचते पहुंचते उसके जो है 5 विकेट जो है वो गिर गए। तो जो 20 रनों में 4 विकेट न्यूजीलैंड ने गंवाए, वहां पर न्यूजीलैंड मैच गंवा बैठा। उसके बाद औपचारिकता ही शेष थी, वो औपचारिकता पूरी हुई और न्यूजीलैंड की टीम 225 पर आउट हुई। तो भारत के लिए एक और जीत, 4-1 की जीत बताती है कि सीरीज पूरी तरह से एक तरफा रहा, और एक मैच को आप छोड़ दें तो हर मैच में भारत का दबदबा दिखा। और मुझे लगता है कि टीम इंडिया बढ़े हुए मनोबल के साथ विश्व कप में जाएगी। एक प्रैक्टिस मैच है 4 तारीख को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, मुंबई में वो प्रैक्टिस मैच खेला जाएगा, तो वहां से और तैयारियों को परखने का मौका मिलेगा। और उस मैच में निगाहें होंगी तिलक वर्मा के ऊपर कि वो जो वापसी पर किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। तो भारत के लिए कन्विंसिंग विक्ट्री 5वें मैच में भी और सीरीज में भी लगभग बॉक्सेस टिक कर लिए गए हैं। तो विश्व कप के लिए एक पुख्ता तैयारी। नवीन, चलिए, तो विश्व कप के लिए टीम इंडिया पूरी तरीके से तैयार है और न्यूजीलैंड के साथ सीरीज ने यह दिखाया है कि भारत की तैयारियां पुख्ता हैं। हर विभाग में भारतीय टीम इस वक्त जो है मजबूत नजर आ रही है। जो चिंताएं थी, जो कंसर्न थे, उसको भी दूर करने की कोशिश इस सीरीज में कर ली गई है। तो अब टीम इंडिया की निगाहें और फैंस की निगाहें अब विश्व कप के अभियान पर टिकेंगी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया रंजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए।